प्रिय साथियों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में व्यापम द्वारा अर्थात पीईबी द्वारा जो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जो जेल प्रहरी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि उसके जो है क्या उसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसमें आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, शारीरिक दक्षता क्या रखी गई है और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो क्या होगी, अर्थात फिजिकल में क्या रिक्वायरमेंट है, उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कहाँ से कितने पद निर्धारित किए गए हैं, कुल कितने पद है, हमको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना उचित होगा। और चूँकि आपको ये पता होगा कि जो फॉरेस्ट गार्ड है ये जो है इसका एग्ज़ाम जो है कौन पीवी कंडक्ट करवाएगा, लेकिन ये जिला स्तर पर है, अर्थात इसकी जो मेरिट तैयार होगी वो जिला स्तर पर तैयार होगी। इसलिए आप लोगों को बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सावधानी से और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके ही आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है कि मैं किस ज़िले से फॉर्म अप्लाई करूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके, तो इसके लिए जो है आप मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई भी समस्या आती है। मैं आपको बता दूं, मैं विगत 10 वर्षों से वन विभाग बैतूल में पदस्थ हूं और अभी वन विद्यालय में फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग भी दिला रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल होता है उसमें तो मैं विशेषकर जो वन सर्वेक्षण एवं अभियांत्रिकी जैसे विषयों पर लेक्चर लेता हूँ। अभी हमारे यहाँ 100 बच्चों का जो है 100 फॉरेस्टर का बैच आया हुआ है, जो अभी वन विद्यालय बैतूल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। तो आइए, आप लोगों का भी मोस्ट वेलकम है कि आप भी बैतूल के वन विद्यालय में आओ, वहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त करो और एक जो है कुशल, ईमानदार और जो है अच्छे वन रक्षक के रूप में आप हमारे जंगलों को बचाने का प्रयास करो, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे कुछ दायित्व है और उन दायित्वों का हम बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड है इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन आज आ गया है, लेकिन 20 जनवरी से आवेदन होंगे। कब से होंगे? 20 जनवरी से हमारे आवेदन होंगे, जो कि 3 फरवरी तक अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद आप जो है फॉर्म में संशोधन कर सकते हो। कई बार कुछ बच्चे लोग कुछ चीज़ें गलत वो कर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो उसके लिए सुधार की हमको समय अवधि दी जाती है। तो 20 जनवरी तक आप जो है क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। संशोधन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी दी गई है। चलिए, दूसरी चीज़, इसमें परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है। तो परीक्षा शुल्क आप देखोगे कि जो जनरल कैटेगरी अर्थात ओपन है, ओपन भर्ती होगी, उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा जो आरक्षित श्रेणी के मूल निवासी है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, आरक्षित श्रेणी के हैं, उनके लिए जो है 250 रुपये फीस निर्धारित की गई है। चलिए, ऑनलाइन फॉर्म ये तो हो गया। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम कब होंगे। तो एग्ज़ाम हमारे जो है 11 मई को होंगे। साथियों, आपको ध्यान रखना है 11 मई से शुरू होंगे और एग्ज़ाम की जो पद्धति होगी वो ऑनलाइन होगी। टोटल 100 प्रश्न होंगे और ये 100 प्रश्न में आप देखोगे ये 100 प्रश्नों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अर्थात हमारा जो सिलेबस बनाया गया है उसमें पिछले जो एग्ज़ाम होते थे, जो भर्ती हुई थी, उससे कुछ चेंजेस किया गया है। अब हमको क्या आएगा, हमारा सामान्य ज्ञान आएगा। तो सामान्य ज्ञान में स्पेशली आप मध्य प्रदेश पर फोकस करोगे, मध्य प्रदेश पर और करेंट अफेयर्स पर, बस। इसके अलावा जनरली लूसेंट पढ़ लोगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान अर्थात हमको जनरल विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी और गणित रहेगी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है
10th स्टैंडर्ड, है ना, अर्थात हम जो अपेक्षा रखते हैं 10वीं के बच्चे से, उस स्तर के प्रश्न पत्र यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसलिए आपको जो है घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस सही डायरेक्शन में, सही रणनीति बनाकर, समय का सही उपयोग करते हुए आपको प्रिपरेशन करना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आगे फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं। तो इसमें जो है वन रक्षक के कितने 1772 पद स्वीकृत किए गए हैं और इनको जो है कैटेगरीज वाइज अलग अलग डिवाइड किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, अर्थात जो 33% आपको पद आरक्षित किए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है। अर्थात यहाँ पे जो भी महिलाएं होंगी जिनको फॉरेस्ट गार्ड या क्षेत्र रक्षक के लिए जो है अप्लाई करना है, तो वो मतलब हमारा क्या है, कैटेगरी में तो वो शामिल होंगे, लेकिन उनको जो है अलग से कट ऑफ जारी नहीं होगा। ठीक है, एक जय रिजल्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे पटवारी में 33% है, संविदा में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे नहीं है, आपको ओपन भर्ती से सेलेक्ट होना है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पद निर्धारित किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे बैतूल के लिए जो है आप देखोगे कि बैतूल के लिए टोटल आप देखोगे कैटेगरी वाइज अलग अलग है, मैं जो है आपको आगे बता दूंगा, आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। इसके अलावा इसमें देखिएगा बैतूल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग 191 पद है, छिंदवाड़ा के लिए जैसे 34 पद रिक्त किए गए हैं। इसके अलावा बालाघाट के लिए जो है लगभग 140 पद है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग पद है। ठीक है, और आपकी जो मेरिट तैयार होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार होगी। और ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जा सकता है। मान चलिए बैतूल का कट ऑफ 60 नंबर पे गया है, तो हो सकता है कि बालाघाट का 65 पे चला जाए। जबलपुर, इंदौर जैसे महानगरों में ये कट ऑफ 70 भी हो सकता, 75, 80 तक हो सकता है। तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझकर जो है जिले का चयन करना है और उसके बाद फॉर्म फिल करना है। अब भाई कौन से जिले से हम फॉर्म फिल करें, तो जैसे आप देखोगे बैतूल है, बैतूल बैकवर्ड क्षेत्र है, तो यहाँ से आप जो है पोस्ट भी अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हो। महानगरों में अप्लाई करने से थोड़ा सा आप बचिएगा। ठीक है, अपने क्षेत्र के आसपास ही आप कोशिश कीजिए। ठीक है, अब भाई इसमें शारीरिक दक्षता और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको क्षेत्र रक्षक के बारे में भी बता देता हूँ। साथ में 1772 पद वन रक्षक के साथ साथ 140 पद क्षेत्र रक्षक के भी जो है भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ। साथियों, क्षेत्र रक्षक क्या होते हैं, ये भी फॉरेस्ट गार्ड की तरह ही होते हैं, बस जो है वो वन विकास निगम के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, अर्थात उनकी जो नियुक्ति होगी वो वन विकास निगम में होगी। और मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम रखा गया है, अर्थात हमको 10वीं पास होना है, हाई स्कूल पास होना है 10+2 जो है पद्धति से, और अगर हम पुराने हैं तो हमारी जो है हायर सेकेंडरी होना जरूरी है। तो आपको 10वीं क्वालिफिकेशन रखा गया है दोनों के लिए। ठीक है, क्षेत्र रक्षक का काम भी वही रहेगा, बस क्षेत्र रक्षक में ये है कि भाई वन विकास निगम के अंतर्गत काम करते हैं और वहाँ पे 1 स्टार लग जाता है। ठीक है, रहेंगे वो क्षेत्र रक्षक ही, जैसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट गार्ड बीट गार्ड कहलाते हैं बीटों में, ठीक है, वैसे ही वहाँ क्षेत्र रक्षक कहलाते हैं। उनका काम भी वही रहेगा जो फॉरेस्ट गार्ड का होता है, प्लांटेशन करवाना, अपने जंगलों की सुरक्षा करना, ठीक है, फिर इमारती काष्ठ का विदोहन करवाना, ये सब काम वहाँ पे रहेंगे। साथियों, इसके लिए क्वालिफिकेशन तो हो गया। शारीरिक दक्षता में हम बात करें तो हमारे जो पुरुष वर्ग के साथी हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है, अर्थात जिनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होगी वो अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज, महिलाओं के लिए ये हाइट सीमा पहले जैसे 155 थी, अब उसको घटाकर 150 कर दिया है ना, तो हाइट 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, सिलेबस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ऑनलाइन एग्जाम होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक पार्ट से 20-20 क्वेश्चन, इस तरीके से जो है 100 क्वेश्चन होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
ऑनलाइन एग्जाम होंगे आपके, और साथ में जो है ऑनलाइन एग्जाम होंगे। चलिए और हम बात करते हैं, देखिए इसमें ज़िले का अलग अलग है, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, और आपको अगर ज़िले के चयन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो। जो हमारी बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति है, जो पिछड़ी जनजाति है, वो ऑफलाइन फॉर्म जो है डायरेक्ट संबंधित वनव्रत पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वनव्रत बैतूल है, ठीक है, कालापाठा में कार्यालय है, ठीक है, ऐसे ही अलग आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि जेल पहरे के, जेल पहरे की हम बात करें साथियों, तो 200 पद जो है जेल पहरे के भी जो है जेल विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। उसमें जो है हाइट जो रखी गई है, मतलब क्वालिफिकेशन तो आपका सेम है, ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन वहाँ पे हाइट जो है 165 सेंटीमीटर पुरुष पुरुष वर्ग के लिए रखी गई है, ठीक है, कितनी 165 सेंटीमीटर। महिला वर्ग के लिए संभवतः 158 है शायद, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, या 155 मैं भी क्लियर करके बता दूंगा, 158 सेंटीमीटर है ना, कितना 158 सेंटीमीटर जो है रखा गया है। और यहाँ पे हम और आपको बता दें, जेल पहरी इसके एग्जाम भी साथ में ही कंडक्ट होंगे, सेम सिलेबस है, ठीक है, सेम सिलेबस है, और इसके लिए जिले वाइज चयन की व्यवस्था नहीं है, ये तो डायरेक्ट जो है हमारे प्रदेश स्तर पर इसकी नियुक्ति होगी। अच्छा, एक चीज़, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के पद पर चयन हो जाते हो तो क्या आप क्षेत्र रक्षक अर्थात वन विकास निगम में जा सकते हो? तो बिल्कुल जा सकते हो साथियों, ठीक है, बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी जो है अभी वन विकास निगम में गए हुए हैं, कार्यरत हैं। बहुत सारे वन विकास निगम के साथी जो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए हुए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयारी करना है, ठीक है, सावधानी से फॉर्म फिल करना है। कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिए हम लोग आपको करेंगे। ऑनलाइन हमारे यहाँ जो है मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लिए जो है ऑनलाइन जो है कुछ मार्ग समय समय पर मार्गदर्शन करता रहूँ। ऑफलाइन हमारी क्लासेस संचालित है। अभी हमारा मध्य प्रदेश टॉपिक चल रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम चर्चा करते हैं, ठीक है साथियों। ओके, जय हिंद, जय भारत।